324वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत हिजकियेल नबी की किताब उसका 38वां बाब पहली आयत से लेकर 39वें बाब की 29वीं आयत तक। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ऐ आदमजाद, जूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन का है और रोश और मस्क और तूबल का फरमा रवा है, मुतवज्जे हो और उसके खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख ऐ जूज, रोश और मस्क और तूबल के फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं और मैं तुझे फिरा दूंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे और तेरे तमाम लश्कर और घोड़ों और सवारों को, जो सब के सब मुसल्ला लश्कर हैं, जो फिरियां और सिपरे लिए हैं और सब के सब तेज जन हैं, खींच निकालूंगा। और उनके साथ फारिस और कूश और फूत, जो सब के सब सिपर बरदार और खोद पोश हैं, जुमर और उसका तमाम लश्कर और शुमाल की दूर अतराफ के अहले तजरमा और उनका तमाम लश्कर, यानी बहुत से लोग जो तेरे साथ हैं। तू तैयार हो और अपने लिए तैयारी कर, तू और तेरी तमाम जमात जो तेरे पास फराहम हुई है, और तू उनका पेशवा हो। और बहुत दिनों के बाद तू याद किया जाएगा। और आखिरी बरसों में उस सरजमीन पर जो तलवार के गलबा से छुड़ाई गई है और जिसके लोग बहुत सी कौमों के दरमियान से फराहम किए गए हैं, इसराइल के पहाड़ों पर जो कदीम से वीरान थे, चढ़ आएगा। लेकिन वह तमाम अक़वाम से आजाद है और वह सब के सब अमन व अमान से सकूनत करेंगे। तू चढ़ाई करेगा और आंधी की तरह आएगा, तू बादल की मानद जमीन को छुपाएगा। तू और तेरा तमाम लश्कर और बहुत से लोग तेरे साथ। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि उस वक्त यूं होगा कि बहुत से मज़मून तेरे दिल में आएंगे और तू एक बुरा मंसूबा बांधेगा और तू कहेगा कि मैं देहात की सरजमीन पर हमला करूंगा। मैं उन पर हमला करूंगा जो राहत और आराम से बसते हैं, जिनकी ना फसील है, ना अड़बंगे और ना फाटक हैं, ताकि तू लूटे और माल को छीन ले। और उन वीरानों पर जो अब आबाद हैं और उन लोगों पर जो तमाम कौमों से फराहम हुए हैं, जो मवेशी और माल के मालिक हैं और जमीन की नाव पर बसते हैं, अपना हाथ चलाए। सबा और ददान और तर्सीस के सौदागर और उनके तमाम जवान शेर बब्बर तुझसे पूछेंगे, क्या तू गारत करने आया है? क्या तूने अपना गौल इसलिए जमा किया है कि माल छीन ले और चांदी सोना लूटे और मवेशी और माल ले जाए और बड़ी गनीमत हासिल करे? इसलिए ऐ आदमजाद, नबूवत कर और जूज से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि जब मेरी उम्मत इसराइल अमन से बसेगी, क्या तुझे खबर ना होगी? और तू अपनी जगह से शुमाल की दूर अतराफ से आएगा, तू और बहुत से लोग तेरे साथ, जो सब के सब घोड़ों पर सवार होंगे, एक बड़ी फौज और भारी लश्कर। तू मेरी उम्मत इसराइल के मुकाबला को निकलेगा और जमीन को बादल की तरह छुपा लेगा। ये आखिरी दिनों में होगा और मैं तुझे अपनी सरजमीन पर चढ़ा लाऊंगा, ताकि कौमें मुझे जाने, जिस वक्त मैं ऐ जूज उनकी आंखों के सामने तुझसे अपनी तख्तीस कराऊं। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि क्या तू वही नहीं जिसकी बाबत मैंने कदीम जमाना में अपने खिदमत गुजार इसराइली नबियों की मार्फत, जिन्होंने उन अयाम में साल हर साल तक नबूवत की, फरमाया था कि मैं तुझे उन पर चढ़ा लाऊंगा। और यूं होगा कि उन अयाम में
जब जूज इसराइल की ममलकत पर चढ़ाई करेगा तो मेरा कहर मेरे चेहरा से नुमाया होगा, खुदावंद खुदा फरमाता है। क्योंकि मैंने अपनी गैरत और आतिशे कहर में फरमाया कि यकीनन उस रोज इसराइल की सरजमीन में सख्त जलजला आएगा, यहां तक कि समंदर की मछलियां और आसमान के परिंदे और मैदान के चरिंदे और सब कीड़े मकोड़े जो जमीन पर रेंगते फिरते हैं और तमाम इंसान जो रुए जमीन पर हैं मेरे हजूर थरथराएंगे और पहाड़ गिर पड़ेंगे और कराड़े बैठ जाएंगे और हर एक दीवार जमीन पर गिर पड़ेगी, और मैं अपने सब पहाड़ों से उस पर तलवार तलब करूंगा, खुदावंद खुदा फरमाता है, और हर एक इंसान की तलवार उसके भाई पर चलेगी। और मैं वबा भेजकर और खून रेजी करके उसे सजा दूंगा, और उस पर और उसके लश्करों पर और उन बहुत से लोगों पर जो उसके साथ हैं शिद्दत का मी और बड़े बड़े औले और आग और गंधक बरसाऊंगा, और अपनी बुजुर्गी और अपनी तफ्तीश कराऊंगा, और बहुत सी कौमों की नजरों में मशहूर होऊंगा, और वो जानेंगे कि खुदावन मैं हूं। हिजकियेल नबी की किताब, उसका 39वां बाब। बस ए आदमजाद, तू जूज के खिलाफ नबूवत कर और कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देख ए जूज, रोश और मस्क और तूबल के फरमा रवा, मैं तेरा मुखालिफ हूं, और मैं तुझे फिरा दूंगा और तुझे लिए फिरूंगा, और शुमाल की दूर अतराफ से चढ़ा लाऊंगा, और तुझे इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा, और तेरी कमान तेरे बाएं हाथ से छुड़ा दूंगा, और तेरे तीर तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तू इसराइल के पहाड़ों पर अपने सब लश्कर और हमायतियों समेत गिर जाएगा, और मैं तुझे हर किस्म के शिकारी परिंदों और मैदान के दरिंदों को दूंगा कि खा जाएं। तू खुले मैदान में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने कहा, खुदावंद खुदा फरमाता है। और मैं माजूज पर और उन पर जो बहरी ममालिक में अमन से सकूनत करते हैं आग भेजूंगा, और वो जानेंगे कि मैं खुदावंद हूं, और मैं अपने मुकद्दस नाम को अपनी उम्मत इसराइल में जाहिर करूंगा, और फिर अपने मुकद्दस नाम की बेहुरमती ना होने दूंगा, और कौमें जानेंगी कि मैं खुदावंद इसराइल का कद्दूस हूं। देख, वो पहुंचा और वकू में आया, खुदावंद खुदा फरमाता है। ये वही दिन है जिसकी बाबत मैंने फरमाया था। तब इसराइल के शहरों के बसने वाले निकलेंगे और आग लगाकर हथियारों को जलाएंगे, यानी सिपरों और फिरियों को, कमानों और तीरों को, और भालों और बर्छियों को, और वह 7 बरस तक उनको जलाते रहेंगे, यहां तक कि वो ना मैदान से लकड़ी लाएंगे और ना जंगलों से काटेंगे, क्योंकि वो हथियार ही जलाएंगे, और वो अपने लूटने वालों को लूटेंगे और अपने गारत करने वालों को गारत करेंगे, खुदावंद खुदा फरमाता है। और उसी दिन यूं होगा कि मैं वहां इसराइल में जूज को एक गोरिस्तान दूंगा, यानी राह गुजरों की वादी जो समंदर के मशरक में है। उससे राह गुजरों की राह बंद होगी, और वहां जूज को और उसकी तमाम जमीयत को दफन करेंगे, और जमीयत जूज की वादी उसका नाम रखेंगे, और 7 महीनों तक बनी इसराइल उनको दफन करते रहेंगे ताकि मुल्क को साफ करें। हाँ, उस मुल्क के सब लोग उनको दफन करेंगे, और ये उनके लिए नामवरी का सबब होगा जिस रोज मेरी तमजीद होगी, खुदावंद खुदा फरमाता है। और वो चंद आदमियों को चुन लेंगे जो इस काम में हमेशा मशगूल रहेंगे,
اور وہ زمین پر گزرتے ہوئے راہ گزروں کی مدد سے ان کو جو سطح زمین پر پڑے رہ گئے ہوں دفن کریں گے تاکہ اسے صاف کریں۔ پورے 7 مہینوں کے بعد تلاش کریں گے، اور جب وہ ملک میں سے گزریں اور ان میں سے کوئی کسی آدمی کی ہڈی دیکھے تو اس کے پاس ایک نشان کھڑا کرے گا جب تک دفن کرنے والے جمعیت جوج کی وادی میں اسے دفن نہ کریں، اور شہر بھی جمعیت کہلائے گا۔ یوں وہ زمین کو پاک کریں گے۔ اور اے آدم زاد، خداوند خدا فرماتا ہے، ہر قسم کے پرندے اور میدان کے ہر ایک جانور سے کہہ، جمع ہو کر آؤ میرے اس ذبیحہ پر جسے میں تمہارے لیے ذبح کرتا ہوں۔ ہاں، اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک بڑے ذبیحہ پر ہر طرف سے جمع ہو، تاکہ تم گوشت کھاؤ اور خون پیو۔ تم بہادروں کا گوشت کھاؤ گے اور زمین کے امراء کا خون پیو گے۔ ہاں، مینڈھوں، بروں، بکروں اور بیلوں کا، وہ سب کے سب بسن کے فربا ہیں۔ اور تم میرے ذبیحہ کی جسے میں نے تمہارے لیے ذبح کیا، یہاں تک چربی کھاؤ گے کہ سیر ہو جاؤ گے، اور اتنا خون پیو گے کہ مست ہو جاؤ گے۔ اور تم میرے دسترخوان پر گھوڑوں اور سواروں سے اور بہادروں اور تمام جنگی مردوں سے سیر ہوگے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور میں قوموں کے درمیان اپنی بزرگی ظاہر کروں گا، اور تمام قومیں میری سزا کو جو میں نے دی اور میرے ہاتھ کو جو میں نے ان پر رکھا دیکھیں گی۔ اور بنی اسرائیل جانیں گے کہ اس دن سے لے کر آگے کو میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ اور قومیں جانیں گی کہ بنی اسرائیل اپنی بدکرداری کے سبب سے اسیری میں گئے۔ چونکہ وہ مجھ سے باغی ہوئے، اس لیے میں نے ان سے منہ چھپایا اور ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا، اور وہ سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے۔ ان کی ناپاکی اور خطا کاری کے مطابق میں نے ان سے سلوک کیا اور ان سے اپنا منہ چھپایا۔ لیکن خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اب میں یعقوب کی اسیری کو موقوف کروں گا اور تمام بنی اسرائیل پر رحم کروں گا، اور اپنے مقدس نام کے لیے غیور ہوں گا۔ اور وہ اپنی رسوائی اور تمام خطا کاری جس سے وہ میرے گناہ گار ہوئے برداشت کریں گے۔ جب وہ اپنی سرزمین میں امن سے بود و باش کریں گے تو کوئی ان کو نہ ڈرائے گا۔ جب میں ان کو امتوں میں سے واپس لاؤں گا اور ان کے دشمنوں کے ملکوں سے فراہم کروں گا، اور بہت سی قوموں کی نظروں میں ان کے درمیان میری تقدیس ہوگی، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو اقوام کے درمیان اسیری میں بھیجا، اور میں ہی نے ان کو ان کے ملک میں جمع کیا، اور ان میں سے ایک کو بھی وہاں نہ چھوڑا، اور میں پھر کبھی ان سے منہ نہ چھپاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنی روح بنی اسرائیل پر نازل کی ہے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔